कहते हैं कि जब तक चोरी करते हुए पकड़ा ना जाए चोर भी चोर नहीं होता। नमस्कार जी, हाँ ऐसा कहते हैं, अक्सर हमने सुना है और यही बात हो रही है अब गुन्नू जी के साथ में। हमें लग रहा है कि वो पकड़े जाएंगे, मगर मुझे लग रहा है कि उनको हो सकता है कि कोई और बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी जाए, क्योंकि विश्वास पात्र भी हैं वो। किसके? मल्हार राव होलकर सरकार के हैं। जी हाँ, हमें ये भी लग रहा है कि वो पकड़े जाएंगे, मगर हमें तो लग ये रहा था कि जमुनाबाई भी पकड़ी जाएंगी। वो तो पकड़ी भी गई थी, द्वारिकाबाई साहब को सारी बातें उनकी पता है, मगर फिर भी हुआ क्या? वो तो उनकी विश्वास पात्र फिर से हैं, वो तो उनका एकमात्र सहारा है। अब बात यही आती है कि जब जमुनाबाई पकड़ी जाने के बावजूद भी, सब कुछ पता होने के बावजूद भी स्वतंत्र घूम रही है, तो द्वारकाबाई साहेब के जावेद साहेब तो बहुत ज़्यादा शातिर हैं, चालाक हैं और ख़तरनाक भी हैं। तो क्या वो इतनी आसानी से पकड़े जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता। बल्कि मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी जाए। कैसे? बताता हूँ। पहले तो ये कि पकड़े किस लिए जा सकते हैं? पकड़े इसलिए जा सकते हैं क्योंकि देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर के सामने एक परिवार है, जिस परिवार के एक सदस्य की या परिवार के मुखिया की जो ज़मीन है वो एक साहूकार, किशनलाल साहूकार ने जो है लूट ली है, छीन ली है। किसकी मदद से? बिल्कुल जाहिर सी बात है, किन के हाथ में है ये चीज़ें? ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? गुन्नू जी को दी गई है, और उन्हीं के हस्ताक्षर उसके ऊपर है, उन्हीं ने मोहर लगाई है, उस ज़मीन को उनके नाम की है। अब जाहिर सी बात है कि वो दोनों उस परिवार को बचाएंगे भी, और साथ में ज़मीन के लिए जो भी बात हुई उसकी तह तक जाएंगे मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ पर वो पकड़े जा सकते हैं मगर नहीं पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब द्वारिकाबाई को पता होने के बावजूद यमुनाबाई नहीं पकड़ी गई, तो फिर गुन्नू जी कैसे पकड़े जा सकते हैं? वो तो दामाद हैं आखिर। फिर बात आती है कि वो किशनलाल साहूकार तक पहुंच जाएंगे, बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, उसको पकड़ भी लेंगे, मगर वो अपने भेद नहीं खोलेगा। क्यों? एक तो डरता होगा गुन्नू जी से, दूसरा गुन्नू जी उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो इसलिए भी डर सकता है। और गुन्नू जी बहुत शातिर हैं, तेज़ दिमाग हैं, और अब तो पहले से ज़्यादा सजग रहते हैं, इसलिए भी वो अपने ऊपर आँच नहीं आने देंगे। फिर उनके हितैषी बहुत सारे हैं महल के अंदर, और ये भी हो सकता है कि ये सब जो चीज़ें हैं पकड़े जाने से पहले, समझ में आने से पहले, उससे पहले उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। जी हाँ, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मल्हार राव होलकर सरकार जो हैं अभी जंग जीत के आए हैं, एक नहीं बल्कि तीन तीन, और उनको राजस्थान के 9 परगने भी उपहार स्वरूप मिले, तो उनकी जिम्मेदारी भी है। यानी कि अब मालवा का विस्तार हुआ है, तो विस्तार वाले क्षेत्र को संभालने के लिए भी कोई विश्वास पात्र चाहिए, कोई परिवार का अपना हो तो और बढ़िया बात है। और गुन्नू जी सबसे पहली पसंद हो सकते हैं। एक तो द्वारिकाबाई साहब के बहुत प्रिय हैं, दूसरे वो मल्हार राव होलकर सरकार के दामाद भी हैं, और वो होनहार भी है, एक नाते से वो उनको मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ रखते हैं। और ये भी हो सकता है कि उन दोनों पिता पुत्र को वहाँ भेज दिया जाए उस क्षेत्र की संभाल के लिए, रक्षा के लिए, देखभाल के लिए, और उनको कोई छोटा सरदार या फिर उसकी मतलब जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि हाँ आप इसको संभालिए, अभी आपसे ये आपका है। ये भी हो सकता है। और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मल्हार राव होलकर सरकार का भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके रिश्तेदार हैं या जान पहचान वाले हैं, अगर वो लायक हैं, क्योंकि वो तो उसको लायक ही समझते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो उसको चाहें कि वो और प्रगति करें। और आखिर मल्हार राव होलकर सरकार की बेटी उस घर में ब्याही गई है, तो वो चाहेंगे कि वो घर भी, वो लोग भी और ज़्यादा तरक्की करें।